हेलो गाइस, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के लिए है। तो मनोविज्ञान का यदि पहला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमारे सभी वीडियो का लिंक आपको, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 105 क्वेश्चन कराए थे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अनुमति बोधक सिद्धांत के अनुसार अवसादी लक्षण निम्न में से किस स्थिति में पाए जाएंगे। तो किस स्थिति में पाए जाएंगे? दोनों स्तर निम्न होने पर, ठीक है, यानी कि स्ट्रोटोनोन का स्तर यानी कि उच्च हो और स्ट्रोटोनोन का स्तर यानी कि निम्न हो। तो ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन विकृति बहुल निम्न में से कौन विकृति बहुल संज्ञानात्मक विकृति है? तो कौन है? मनोभ्रंश। ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोभ्रंशता विकृति निम्न में से किसमें अधिक पाई जाती है? वृद्धों में यानी कि बूढ़े लोगों में मनोभ्रंशता विकृति अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? एकोलालिया प्रसंग क्या है? एकोलालिया प्रसंग क्या है? ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। दूसरों की बोली को तोते की भांति दोहराना, यह क्या है? इकोलालिया है। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पालीलाया प्रसंग क्या है? किसी ध्वनि को बार बार दोहराना। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्नोसिया से क्या तात्पर्य है? पहचानने की असमर्थता। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है। एग्नोसिया से तात्पर्य है पहचानने की असमर्थता। सामान्यतः मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो सामान्य यानी कि एक सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क का भार यानी दिमाग का भार 1300 ग्राम होता है। कितना? 1300 ग्राम का होता है सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, खासकर ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रोग में मस्तिष्कीय हास में अधिक व्यापकता वजन 400 ग्राम से भी कम पाई जाती है? पिक रोग में। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। फ्रंटो टेम्पोरल रीजन्स की क्षणिकता किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो पिक रोग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? किस रोग के प्रारंभिक लक्षणों के रूप में निरंतर मांसपेशियां कपकपी 4 से 8 बार प्रति सेकंड पाई जाती हैं? पिक रोग में। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? लिखावट छोटी या हस्तचालित कौशलों का अभाव रोगी। लिखावट छोटी या हस्तचालित कौशलों का अभाव रोगी किस रोग का लक्षण है? तो किस रोग का लक्षण है? पार्किंस रोग का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपस्मार क्या दिया है? अपस्मार का दौरा। अपस्मार का दौरा पड़ने के बाद दूसरा दौरा पड़ने की संभावना क्या होती है? तो दूसरा दौरा पड़ने की संभावना 40% की होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका सही आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आंशिक अपस्मार का आधार निम्न में से क्या है? आंशिक अपस्मार का आधार इनमें से क्या है? मस्तिष्क क्षेत्र के विशेष भाग में अपसार प्रारूप क्रिया। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्यीकृत अपस्मार का आधार निम्न में से क्या है? तो क्या है? संपूर्ण मस्तिष्क में अपस्मार प्रारूप क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पेशी अवमोटनी अपस्मार का लक्षण है। तो इनमें से पेशी अवमोटनी अपस्मार के लक्षण है तो कौन है? पेशियों का बार बार संकुचित होना या शिथिल होना। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखें जरूर से जरूर। तो गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है, आँख में रोशनी की चमक बार बार पड़ने से उत्पन्न दौरा है। तो कौन सा दौरा है? फोटोजेनिक अपस्मार। क्या है? आँख में यदि आपके बार बार चमक पड़ते हैं तो वह कौन सा
मतलब दौरा है, तो फोटोजेनिक अपसमार, ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टानिक अपसमार का लक्षण है, तो टानिक अपसमार का लक्षण क्या है? सारा शरीर कठोर होना, ये क्या है? टानिक अपसमार का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है नापचुरल, क्या दिया है? नापचुनरल दौरे किस समय घटित होते हैं? नापचुनरल दौरे किस समय घटित होते हैं? नींद के समय में। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? अ राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साइनोटिक स्किन परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? साइनोटिक स्किन परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर। रक्त में O2 की कमी तथा CO2 की अधिकता से त्वचा का नीला पड़ जाना, यह साइनोटिक स्किन परिवर्तन का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त में अल्कोहल की कितनी मात्रा से व्यक्ति मदहोश हो जाता है? रक्त में कितनी अल्कोहल की मात्रा से व्यक्ति मदहोश हो जाता है? तो 0.1%। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त में अल्कोहल की मात्रा 0.5% होने से व्यक्ति किस स्थिति में होगा? तो जोश स्थिति में होगा, यानी कि होश खो बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दिया गया है एम्टे क्या दिया है? एम्फेटामाइन, कोकीन, निकोटीन एवं कैफीन में से किस प्रकार की औषधियाँ हैं? तो उत्तेजक औषधियाँ हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सबसे अधिक उत्तेजक पदार्थ है, तो कौन है? कोकीन है सबसे अधिक उत्तेजक पदार्थ। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रैक कोकीनिया क्या है? कोकीन का ठोस रूप है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भूख, तापक्रम एवं संवेगों का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो हाइपोथैलेमस भाग में होता है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। कैफीन निम्न में से किस में पाया जाता है? कैफीन निम्न में से किस में पाया जाता है? कॉफ़ी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? निकोटीन निम्न में से किस में पाया जाता है? निकोटीन निम्न में से किस में पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ब राइट आंसर है। पेशी क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? तो लघु मस्तिष्क में पेशी क्रियाओं का क्या होता है? नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मृति और तर्कता का नियंत्रक है। स्मृति और तर्कता का नियंत्रक है, क्या दिया है? प्रमस्तिष्कीय बलकुट, प्रमस्तिष्कीय बलकुट। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। उपयोग किए गए कैफीन की कितनी मात्रा शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है? कितनी मात्रा? 99% मात्रा अवशोषित कर ली जाती है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? 100 प्याला कॉफ़ी में कैफीन की कितनी मात्रा हो सकती है? 100 प्याले कॉफ़ी में यानी 100 कप कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा कितनी हो सकती है? 30 ग्राम। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अफीम तथा अफीम के व्युत्पन्न औषधियाँ किस वर्ग में आती हैं? स्वपक संबंध औषधियाँ में आती हैं। स्वपक संबंध औषधियों में आती हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नार्कोटिक्स निम्न में से किसे कहा जाता है? कोकीन से निर्मित औषधियों को नार्कोटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हेरोइन का अन्वेषण किसने किया था? हेरोइन का अन्वेषण किसने किया था? हेनरिच ड्रेसर ने किया था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साइकोलॉजिक्स निम्न में से किसे कहा जाता है? क्या दिया है? विभ्रमोत्तात्मक औषधियों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विभ्रमोत्पादक औषधियों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सांवेदिक प्रतिस्थापन क्या है? तो एक प्रकार का भ्रम है। सांवेदिक प्रतिस्थापन एक प्रकार का भ्रम है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? मैस्क्लिन और पीसीक्लोबाइन एवं डीएमटी इनमें से किस प्रकार की औषधियाँ हैं? साइकोडेलिक प्राकृतिक औषधियाँ हैं। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वस्तु का प्रत्यक्षीकरण संबंधित ज्ञानेंद्रिय से न होना को क्या कहा जाता है? कहा जाता है साइनेस्थेसिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। व्यक्तियों के प्रत्यक्षीकरण में निरंतर विकृति को निम्न में से क्या कहा जा सकता है? फ्लैशबैक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है।
क्रिया है कैनाबिनायड किससे प्राप्त किया जाता है? भांग के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यानी कि भांग के पौधे से। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। हेप में व्युत्पन्न औषधियों का संयुक्त नाम है। हेप में व्युत्पन्न औषधियों का संयुक्त नाम क्या है? कैनाबिस है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। आंतरिक सामग्री कठिनाइयाँ के फलस्वरूप परिलक्षित शारीरिक विकृति को हम क्या कहते हैं? मनोदैहिक विकृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोदैहिक विकृतियों का संचालन इनमें से किसके द्वारा होता है? तो एएनएस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमाशय रस तथा आकुंचन का नियंत्रण तथा जो अमाशय के मस्तिष्क के संबंधों को जोड़ता है वह है क्या है? वैगस नाड़ी है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? एल्बियोली किसे कहा जाता है? सबसे बारीक छोटी श्वसन नलिकाओं को कहा जाता है एल्बोली। ऑप्शन नंबर अ क्या है? इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एल्बोली की मोटाई कितनी होती है? एल्बोली की मोटाई कितनी होती है? तो एल्बोली की मोटाई 0.5 mm होती है, यानी मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्वसनीय दमा का मुख्य शारीरिक कारण क्या है? तो श्वसनीय वृक्ष का संकीर्ण। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। तनाव की स्थिति में निम्न में कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? तो तनाव की स्थिति में निम्न में से कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? त्वचा में खुजली होने लगती है। क्या? त्वचा में खुजली होने लगती है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भावुक एवं अति संवेदनशील व्यक्ति को निम्न में से क्या कहेंगे? भावुक एवं अति संवेदनशील व्यक्ति को हम निम्न में से क्या कहेंगे? द स्किन क्या है? पर्सोनिटी कहेंगे। क्या? द स्क्रीन पर्सोनिटी। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? निर्जल एवं क्या कहा गया है? निर्जल एवं असंवेदनशील व्यक्ति को निम्न में से क्या कहेंगे? द स्किन पर्सनालिटी कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका स इसका राइट आंसर है। अधकपारी का मुख्य शारीरिक कारक क्या है? अधकपारी का मुख्य शारीरिक कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। कपाली रक्त प्रवाह में प्रकार्यात्मक क्षुब्धता, यह क्या है? अधकपारी का लक्षण है, शारीरिक कारण है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? सूर्य के प्रकाश में प्रभावित होने वाली शारीरिक समस्या क्या है? अधकपारी है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। सर्वप्रथम मेंटल एज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम 1980 में मेंटल एज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एल्फ्रेड बीने ने किया था। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम 1911 में मानसिक लब्धि एमक्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्टर्न ने किया था। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानसिक मद व्यक्ति का अधिकतम आयु कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? 70 हो सकता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। सामान्य जनसंख्या में कुल मानसिक मद व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है? सामान्य जनसंख्या में मानसिक मद व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या 3% है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मानसिक मंद व्यक्ति की अधिकतम मानसिक आयु होगी 8 से 12 वर्ष होगी मानसिक मंद व्यक्ति की अधिकतम आयु। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। और क्या दिया गया है? मानसिक मंदता को हम क्या कहा जाता है? मानसिक मंदता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक मानसिक रूढ़ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। AAMD ने मानसिक मदन के लिए किस शब्द के उपयोग की अनुमति दी है? AAMD ने मानसिक मदन के लिए किस शब्द के प्रयोग की अनुमति दी है? तो मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? शारीरिक कारणों के आधार पर मानसिक मंदन का किया गया वर्गीकरण क्या कहलाता है? नैदानिकी वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नैदानिक वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मंगोलियता प्रकार के मानसिक मंदन का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? मंगोलियता प्रकार के मानसिक मंदन का सर्वप्रथम पता क्लिफोर्ड डाउन ने लगाया था। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानसिक मंद व्यक्तियों का कौन सा प्रकार मंगोल निवासियों से मिलता जुलता है? तो डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से डाउन सिंड्रोम किसे कहा जाता है? तो मंगोलिया को कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम किसे कहा जाता है? मंगोलिया को। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मंगोलायड व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार है, तो इनमें से कौन मंगोलायड व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार है? 20 से 25 माह। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। सामान्य व्यक्ति के सिर की परिधि होती है 17 इंच होती है। कितना? 17 इंच। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। मानसिक मदन का वह प्रकार जिसके बालकों का सिर अपेक्षाकृत छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लघु शीर्षता कहते हैं। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कोई एक चयापत्ती का दिया है। निम्नलिखित में से कोई एक चयापचयी रोग है, कौन सा है? फेनिलकेटोन्यूरिया। यह क्या है? एक प्रकार का चयापचयी रोग है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। टेक सेक रोग का पता किसने लगाया था? वारेन टे एवं बिनाई सेक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। टेक सेक रोग का एक लक्षण है, तो कौन सा है? बच्चे के रेटिना में लाल रंग के धब्बों का पाया जाना। यह क्या है? टेक सेक रोग का एक लक्षण है। ऑप्शन नंबर स इसका क्या है? सही आंसर है, यानी कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। टर्नर संरक्षण पाया जाता है। टर्नर संरक्षण कहाँ पाया जाता है? केवल स्त्रियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। अतिशीघ्रता यदि यह है अतिशीघ्रता आवेगशीलता। अतिशीघ्रता आवेगशीलता किस विकृति का स्थायी लक्षण है? अतिशीघ्रता आवेगशीलता किस विकृति का स्थायी लक्षण है? तो अवधान अभाव का है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर है। किस स्थिति में कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों किस स्थिति में आवश्यक कार्य के लिए आवश्यक किस स्थिति में कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों का या तो बिखरी होती है या तो गायब या क्षतिग्रस्त होती है? एडीएच में। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की असामान्यता के पाए जाने पर व्यक्ति अक्सर जाने की मुद्रा में होते हैं? एडीएच में। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। कहते हैं विद्यालयी बच्चों में पठन विकृति के पाए जाने की संभावना पाई जाती है 5% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? व्यक्ति में एकाक्षरीय उत्तर हाँ न की प्रवृत्ति पाए जाने पर कौन सी वाणी विकृति है? वाणी दाब। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। किस प्रकार की वाणी विकृति में व्यक्ति तभी बोलता है जब उसे कहा जाता है? अनिच्छुक वाणी में। व्यक्ति को जब कहा जाएगा बोलने के लिए तभी वह बोलेगा। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। किसने यह प्रस्तावित किया है कि आत्महत्या नैतिक कार्य की अपेक्षा एक अधिक सामाजिक कार्य है? इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका राइट आंसर है। किसके अनुसार आत्महत्या स्वप्रेरित अस्तित्व विनाश किसके अनुसार आत्महत्या स्वप्रेरित अस्तित्व विनाश की एक वेतन क्रिया है? एडविन स्लाइन किसके अनुसार? एडविन स्नाइडमैन के अनुसार। किसके अनुसार? एडविन स्नाइडमैन के अनुसार। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन। निद्रा निम्न में से एक नहीं है। निद्रा निम्न में से एक नहीं है। अनियमित अवस्था। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। जागृतावस्था में ईईजी प्रति सेकेंड होती है कितनी? 8.12 चक्र से ए तरंग। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जागृत अवस्था के समय ही मस्तिष्क्रिय एवं दैहिक क्रिया का स्तर उच्च होता है। आरईएम में। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका सही आंसर है। सामान्य पौधों में आरईएम लेटेंसी कितना होता है? सामान्य पौधों में आरईएम की लेटेंसी कितना होता है? तो 90 मिनट तक होता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। नव पौधावस्था में आरईएम संपूर्ण नींद का कितना भाग होता है? नव पौधावस्था में आरईएम संपूर्ण नींद का कितना भाग होता है? 25% भाग होता है। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एनआरईएम को सेकेंड अवस्था संपूर्ण निद्रा में कितनी होती है? एनआरईएम को सेकेंड अवस्था संपूर्ण निद्रा में कितनी होती है? 45% होती है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। आरईएम घनत्व निम्न में से किसमें अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है? आरईएम घनत्व निम्न में से किसमें अपेक्षाकृत घनत्व अधिक पाया जाता है? तो अधिक देर तक सोने वालों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
सामान्यतः सक्षम महत्वाकांक्षी सामाजिक दक्ष एवं संतुष्ट व्यक्ति होते हैं। तो किसमें होते हैं? कम देर तक सोने वाले होते हैं। सामान्यतः सक्षम महत्वाकांक्षी सामाजिक दक्ष एवं संतुष्ट व्यक्ति होते हैं, कम देर तक सोने वाले। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। ICSD निद्रा, ICSD में निद्रा विकृतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ICSD निद्रा में यानी कि निद्रा विकृतियों में कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। DSM-IV यानी DSM-4 के अनुसार निद्रा विकृति के कितने प्रमुख प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। निद्रा भ्रमण विकृति के जटिल व्यवहार घटित होते हैं। तो किसमें घटित होते हैं? यानी REM में घटित होते हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्षुधा अभाव एवं क्षुधा अतिशयता विकृतियां निम्न में से किसमें अधिक पाई जाती हैं? स्त्रियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। व्यक्ति को तब स्थूल कहा जाता है जब उसका भार मानक ऊंचाई भार तालिका से यानी भार का तालिका का से 20% अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा सही सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर क्या है? BMI इक्वल टू बॉडी इन kg, हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। BMI बॉडी यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका राइट आंसर है। ये सही सूत्र है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? धुधुआ को परिभाषित किया जा सकता है भोजन इच्छा के रूप में परिभाषित किया जाता है, भोजन की इच्छा के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। लोगों में स्थूलता ओबेसिटी पाई जाने का कारण क्या है? लोगों में स्थूलता पाए जाने का कारण क्या है? अधिक कैलोरी युक्त भोजन एवं शारीरिक श्रम यानी कि शारीरिक श्रम कम करना, यह लोगों में स्थूलता का कारण है। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्ति में भूख की स्थिति में निम्न में से क्या होता है? व्यक्ति में भूख की स्थिति में निम्न में से क्या होता है? चयापचयी संकेत की शक्ति क्षीण रहती है। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, मनोविकृत व्यक्ति एक प्रकार का है। मनोविकृत व्यक्ति एक प्रकार का क्या है? मनस्ताप है और मनोविक्षिप्ति है। ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर है। क्या है? उपरोक्त दोनों के मध्य। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोरेनस्टीन कहते हैं, गोरेनस्टीन के अध्ययन के अनुसार मस्तिष्क का कौन सा भाग मनोविकृत व्यक्तित्व से संबंधित है? मनोविकृत व्यक्तित्व से संबंधित है। तो कौन? फ्रंटल लोबे के अनुसार यानी कि फ्रंटल लोबे। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका सही आंसर है। तो आई होप ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के एग्जाम में काम आएगा। तो एग्जाम देने से पहले हमारे इस साइकोलॉजी के वीडियो को देखकर जरूर से जाएं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और सभी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो कहाँ पर मिलेगा? चलिए आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो यदि आपने पहले से टेलीग्राम डाउनलोड किया है तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा? तो चलिए बताते हैं। तो गाइस यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर हमारे पहले से बनाए हुए वीडियो का PDF उपलब्ध है। तो जैसे जैसे हमारा यानी कि सब्जेक्ट का वीडियो ख़त्म होगा तो लास्ट में हम PDF अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको यदि हमारा टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है कि कहाँ से क्लिक ज्वाइन होंगे, तो चलिए सबसे पहले आपको यूट्यूब खोलना है। तो यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करना है हमारे चैनल का नाम, अमन जैकियंस। तो सर्च करना है। तो यहाँ पर देखिए सर्च करने पर आपको देखिए यहाँ पर सर्च करना है तो हमारा फर्स्ट में हमारे चैनल का नाम आ जाएगा। तो आपको हमारे चैनल पर क्लिक करना है। क्या? हमारे चैनल पर ऐसे पर क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है हमें? तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमको ये अबाउट सेक्शन में ऐसे स्क्रॉल करते हुए हमको अबाउट सेक्शन में आ जाना है। कहाँ पर आ जाना है? अबाउट सेक्शन में आ जाना है। तो अबाउट वाले पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम अबाउट वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। कहाँ पर? नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्या करना है? यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर क्लिक करना है। तो गाइस साथ में यदि आप O लेवल का प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस ग्रुप में जुड़कर सभी वीडियो के PDF और वीडियो पा सकते हैं। तो O लेवल के लिए इसमें ज्वाइन करिए।
तो गाइस ओ लेवल के लिए इसमें ज्वाइन करिए और आप ग्रेजुएशन के लिए इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन या सभी एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट जानकारी इसमें मिलता है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट टेलीग्राम में शो करेगा। यदि आपके पास टेलीग्राम डाउनलोड है तो आपको क्रोम ब्राउज़र में देखिए यहाँ पर शो कर दिया गया। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके अपना लॉगिन कर लेना है और लिंक पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा।